अब हम लोग डिस्कस करेंगे जी नोटिंग चार्जेस के हवाले से। नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं और इनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है और ये किस तरह से अराइज होते हैं आपके पास। अब नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं जी, जब आपका बिल डिसऑनर हो जाएगा, मीन्स कि एक्सेप्टर बिल की अमाउंट नहीं पे करता, तो होल्डर ऑफ बिल मतलब जिसके पास बिल होगा वो आपके पास ड्रार भी हो सकता है, बैंकर भी हो सकता है, एंडोसी भी हो सकता है, या कोई भी पार्टी आपके पास हो सकती है। मतलब अगर बिल एक से ज़्यादा पार्टीज़ को इंडोर्स कर दिया गया है तो उसमें कोई भी पार्टी उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है। तो इस केस के अंदर स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड्स बनाने के लिए, ताकि बिल की अमाउंट को रिकवर किया जा सके, अगेंस्ट एक्सेप्टर एक मूव चलाई जा रही होती है कि उसको बिल को एक ऑफिशियल के पास लेके जाया जाता है, उसको ऑफिशियल रिकग्निशन देने के लिए कि ये बिल आपका डिसऑनर हो गया। अब सिंपल अगर हम लोग देखें तो बिल आपके पास क्या है, एक पीस ऑफ पेपर है, एक एविडेंस है। वो जब तक उसको ऑफिशियल रिकग्निशन नहीं मिलेगी आप उसको फर्दर लीगल प्रोसीडिंग के लिए लेके नहीं जा सकते। तो उसको ऑफिशियल रिकग्नाइज करवाने के लिए होल्डर ऑफ बिल वो कोई भी है उसको एक ऑफिशियल के पास लेके जा रहा होता है, जिसको हम लोग नोटरी पब्लिक का नाम दे देते हैं। अब नोटरी पब्लिक क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद उस बिल को प्रेजेंट करेगा एक्सेप्टर को कि ये आपका बिल था, आपने पे करना है, इसके पैसे पे कर दें। अब अगर तो जो होल्डर ऑफ द बिल है वो उसकी अमाउंट पे कर देता है, अगर तो जो एक्सेप्टर है उस बिल की अमाउंट पे कर देता है, तो वो नोटरी पब्लिक रिसीव करके उस बिल की अमाउंट जो है वो भेज देगा। तो वो क्या करेगा, उस बिल की अमाउंट जो भी होल्डर है उसको वो ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन अगेन अगर बिल डिसऑनर हो जाता है, मतलब उस नोटरी पब्लिक के नोटिस सेंड करने के बावजूद भी एक्सेप्टर बिल की अमाउंट पे नहीं करता, तो वो नोटरी पब्लिक उस बिल को नोटराइज कर देता है, उसको ऑफिशियल रिकग्निशन दे देता है। तो इस केस के अंदर अब उस बिल को कोर्ट के अंदर ले जाया जा सकता है, उसकी लीगल प्रोसीडिंग जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। अब इस सारे के सारे काम के बदले में ये जो सारे का सारा नोटरी पब्लिक काम कर रहा होता है वो अपने कुछ चार्जेस वसूल कर रहा होता है, जिसको हम लोग नोटिंग चार्जेस का नाम देते हैं। अब ये नोटिंग चार्जेस वो नोटरी पब्लिक किस से रिसीव करेगा, जो बिल उसके पास लेके जाएगा। वो आपका ड्रार भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, इंडोर्सी भी हो सकता है, या कोई भी अदर पार्टी हो सकती है। कोई भी जो उस बिल को नोटरी पब्लिक के पास लेके जाएगा उसको नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हु पेज नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट केस है बिल इज रिटेन्ड बाय ड्रार। अगर बिल ड्रार ने खुद रिटेन किया हुआ है तो इस केस के अंदर कौन नोटिंग चार्जेस पे करेगा, तो एब्सोल्युटली सी बात है ये ड्रार खुद पे करेगा। क्यों, ये ड्रार ही बिल को लेके जा रहा है। डिस्काउंटिंग के केस के अंदर अगर बिल वो डिस्काउंट किया जा रहा है बैंक के साथ, तो उस केस के अंदर बैंक नोटिंग चार्जेस पे करेगा। अगर आपकी थर्ड केस है इंडोर्समेंट हो गई है, ड्रार ने बिल को इंडोर्स कर दिया, तो उस केस के अंदर इंडोर्सी अगर बिल लेके जा रहा है कोर्ट में या उसको नोटराइज करवाने के लिए, ये इंडोर्सी पे करेगा। अगर बिल फर्दर किसी न्यू इंडोर्सी को इंडोर्स कर दिया गया, तो इस केस के अंदर आपका जो न्यू इंडोर्सी होगा वो बिल को नोटराइज करवाएगा और वो उसके बदले में नोटिंग चार्जेस पे करेगा। लेकिन
एट द एंड अगर हम लोग देखें तो कोई भी पार्टी अगर नोटराइज करवा रही है, वो अगर नोटिंग चार्जेस पे कर रही है, तो अपनी जो प्रोसीडिंग पार्टीज होंगी उनके ऊपर वो नोटिंग चार्जेस डालेगा। अब यहाँ पे इस केस के अंदर देखिए, अगर ड्रार उस बिल की अमाउंट पे कर रहा है, नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है, तो ये नोटिंग चार्जेस किससे वसूल करेगा? जाहिर बात है एक्सेप्टर से। यहाँ पे बैंक अगर कर रहा है तो बैंक ड्रार से वसूल करेगा, ड्रार अगेन एक्सेप्टर से वसूल करेगा। यहाँ पे इंडोर्सी अगर पे कर रहा है, इंडोर्सी ड्रार से वसूल करेगा, ड्रार एट द एंड एक्सेप्टर से वसूल करेगा। तो इन शॉर्ट हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो भी केस होगा, जिस भी पार्टी को नोटिंग चार्जेस पे करना होंगे, एट द एंड वो सारे के सारे ड्रार तक पहुँचेंगे और ड्रार उस बिल के चार्जेस जो नोटिंग चार्जेस होंगे वो एक्सेप्ट करेगा, वो वसूल करेगा एक्सेप्टर से, जिसने वो बिल एक्सेप्ट किया हुआ है। क्योंकि अल्टीमेटली जो डिसऑनर कर रहा है बिल, वो एक्सेप्टर ही कर रहा है, तो उसकी अमाउंट भी उसी से वसूल की जाएगी। होप सो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं और इनको कौन पे करता है और किससे ये वसूल किए जा सकते हैं। अभी इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये एग्जांपल आपको शो हो रही होगी। यहाँ पे कह रहा है सलीम गैज सोल्ड गुड्स टू कलीम, 15,000 की उसने चीज़ें बेची हैं 1 सितंबर 2017 को क्रेडिट बेसिस के ऊपर। सलीम ने बिल ड्रा किया है, कलीम ने उस बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया है कलीम को 3 मंथ्स के लिए। 4 सितंबर को जाके सलीम ने बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से 15% के हिसाब से, और वो बैंक एट द मेच्योरिटी डेट जब अप्रोच किया एक्सेप्टर को, तो कह रहा जी ही रिफ्यूज़ टू ऑनर द बिल। बिल एक्सेप्टर ने ऑनर नहीं किया, मतलब बिल आपका डिसऑनर हो गया। बैंक गाट द बिल नोटेड एंड पेड ₹25 एज नोटिंग चार्जेस। अब यहाँ पे बैंक उस बिल को नोटरी पब्लिक के पास लेके गया, उसने 25 नोटिंग चार्जेस पे किए हैं। तो ये एट द एंड ऑफ द डे अगर हम लोग देखेंगे तो नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए हैं, बैंक वो सलीम से वसूल करेगा, सलीम आगे वो कलीम से वसूल कर लेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से रिकॉर्ड किया जा सकता है तीनों पार्टीज़ के केस के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। सलीम इसको अपने पास किस तरह से रिकॉर्ड करेगा, सलीम जर्नल। कलीम इसको अपने पास किस तरह से रिकॉर्ड करेगा, इसका जर्नल बनाएंगे। और एट द एंड बैंक इसको अपने पास किस तरह से रिकॉर्ड करेगा, उसका हम लोग बनाएंगे जर्नल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरू करते हैं इसको सलीम से। सलीम ने कब चीज़ें बेची हैं? 1/9/2017 को कलीम को। तो ये अपने पास एंट्री रिकॉर्ड कर देगा, कलीम अकाउंट को ये डेबिट करेगा और सेल्स अकाउंट को अपने पास यहाँ पे क्रेडिट कर देगा 15,000 के साथ। ये फर्स्ट एंट्री यहाँ पे आपकी होगी। इसी तरह से कलीम ने परचेजेस किए हैं, ये अपने पास परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करेगा, परचेज अकाउंट को इसने डेबिट कर दिया है और इसने परचेज की किससे हैं? सलीम से। तो ये सलीम अकाउंट को अपने पास यहाँ पे क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा 15,000 के साथ। अब इस केस के अंदर बैंक इन्वॉल्व नहीं है, तो ये बैंक इसकी अपने पास कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा। ऑन द सेम डेट जो कह रहा है जी, सलीम ने बिल ड्रा किया, कलीम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया 1/9/2017 को। यहाँ पे ये एंट्री अपने पास कर देगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेगा और कलीम को क्रेडिट कर देगा। यहाँ पे इसने बिल रिसीवेबल ड्रा करके कलीम को एज अ क्रेडिटर ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे बिल पे करना है कलीम ने, ये बिल पेबल अकाउंट को अपने पास क्रेडिट कर देगा और सलीम को अपने पास डेबिट कर देगा। अब ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इन डिटेल डिस्कस की थी। तो ये यहाँ पे भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ बैंक अपने पास कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब थर्ड कहता है 4 सितंबर को जाके
बैंक ने बिल डिस्काउंट करवा दिया, 4 सितंबर को जाके सलीम ने अपना बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 15% के हिसाब से। तो ये फर्स्ट हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि कैलकुलेशन किस तरह से होगी। अब 15,000 का आपका बिल है, रेट है उसका 15%, 15/100। तो ये 3 मंथ का बिल है, 3 मंथ्स के लिए इसको डिस्काउंट करवा रहा है, तो 3/12 कर देंगे। टोटल मंथ इन ईयर 12 और आपके 3 के ऊपर इसको अब जब डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 मंथ्स का बिल है, तो इसको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास बन जाएगा 562.50। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट किसका बैंक अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड इसका एक्सपेंस बना है, डिस्काउंट अलाउड को अपने पास एज अ डेबिट रिकॉर्ड करेगा एज अ एक्सपेंस। और बिल रिसीवेबल चूँकि इसके पास नहीं रहा, तो इसने अपने पास से बिल रिसीवेबल को ख़त्म कर दिया। टोटल बिल था आपका 15,000 का, 562.50 इसके गए डिस्काउंट के ज़िम्मे के अंदर। तो इसको बिल की जो अमाउंट मिलेगी वो 14,437.50 इसको बिल की अमाउंट मिल जाएगी। तो ये इसको इस तरह से अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा। अब इस केस के अंदर डिस्काउंट बिल करवा रहा है सलीम बैंक के साथ, यहाँ पे कलीम इन्वॉल्व नहीं है, तो कलीम इसकी अपने पास कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब बैंक इसको अपने पास किस तरह से रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि बिल रिसीवेबल अब इसको मिल रहा है, इसको अपने पास एज एसेट रिकॉर्ड करेगा 15,000 के साथ। अब इसने सलीम को कितनी अमाउंट पे की है वो आ जाएगा, और इसने डिस्काउंट कितना रिसीव किया ये इसको अपने पास डिस्काउंट रिसीव अकाउंट के अंदर डाल देंगे। अब डिस्काउंट इसने रिसीव किया जी 562.5, और सलीम को इसने पे किए थे 50, और टोटल बिल की अमाउंट थी आपके पास इतनी। तो ये इसने अपने पास इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब मैच्योरिटी डेट के ऊपर जाके 4/12/2017 को जब बैंक ने बिल प्रेजेंट किया है एक्सेप्टर को अमाउंट वसूल करने के लिए, तो उसने क्या किया, बिल को डिसऑनर कर दिया। अब उसको नोटराइज करवाने के लिए बैंक ने कुछ चार्जेस पे किए थे, उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे वो हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे सलीम से बैंक ने अमाउंट क्या करनी है, वसूल करनी है। अब जब इसकी सिंपल एंट्री करेंगे डिसऑनर की, तो डिसऑनर की एंट्री आपके पास बन जाएगी, सलीम अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे अब बिल रिसीवेबल बैंक को उसके पैसे नहीं मिलने वाले, तो बैंक ने उसको वाइंड अप किया और सलीम को अपना डेटर अगेन बना लिया, क्योंकि इसने पैसे बैंक से वसूल करने हैं। तो ये 15,000 वसूल करना है, तो ये 15,000 के साथ इसकी एंट्री कर देंगे। और साथ ही बैंक ने नोटिंग चार्जेस भी पे किए हैं, तो उसकी एंट्री अलग से अगर वो करना चाहता है बैंक, तो अगेन एंट्री क्या करेगा, सलीम अकाउंट को डेबिट करेगा और कैश अकाउंट को अपने पास क्रेडिट कर देगा 25 के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको कंपाउंड एंट्री ही बताऊंगा कि किस तरह से इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो सलीम अकाउंट डेबिट हो गया, बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। अब बिल रिसीवेबल जो उसने रिसीव करना था वो कितना था, 15,000 का, और कैश आपका बैंक ने पे किया है एज अ नोटिंग चार्जेस 25 का। तो टोटल अमाउंट अब जो वसूल करनी है बैंक ने सलीम से, वो आपकी 15,025 रुपये है। अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग अलग अलग एंट्री रिकॉर्ड करते, तो अलग अलग एंट्री अगेन हम लोगों ने क्या करना था, सलीम अकाउंट को डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देना 25 के साथ, और फर्स्ट डिसऑनर की एंट्री आपकी बन जानी थी, सलीम अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाना। इसकी एंट्री जो सलीम है वो अपने पास क्या करेगा, 4/12/2017 को इसने वो बिल की अमाउंट कलीम से लेनी है और सेंड किसको करनी है, बैंक को।
मतलब यहाँ पे सलीम के लिए कलीम अब डेटर बन रहा है और बैंक इसका क्या कर रहा है, क्रेडिटर बन रहा है। कितने के साथ, 15,025 के साथ। अभी हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया कि नोटिंग चार्जेस की अमाउंट कौन पे करेगा। फर्स्ट वन, उस बैंक ने नोटरी पब्लिक को पे की, बैंक ने वो वसूल किससे करनी है, सलीम से। अब सलीम ने वो अमाउंट किससे वसूल करनी है, कलीम से। तो इसी डेट के ऊपर कलीम इसको अपने पास किस तरह से रिकॉर्ड करेगा। फर्स्ट वन, उसने एंट्री करनी है जी डिसऑनर की, बिल पेबल, जो इसके पे करना था। अब उसने चूँकि पे नहीं किया, उसने उसको अपने पास डेबिट कार्ड कर दिया और इसने वो बिल किसको पे करना था, सलीम अकाउंट को। सलीम अकाउंट इसने क्रेडिट कर दिया 15,000 के साथ। अब इसी बिल की अमाउंट साथ में जो नोटिंग चार्जेस हैं वो इसने पे करने हैं। नोटिंग चार्जेस इसके लिए क्या होगा, एक्सपेंस, वो इसको एज आ एक्सपेंस अपने पास रिकॉर्ड करेगा। नोटिंग चार्जेस अकाउंट को इसने अपने पास कर दिया डेबिट कार्ड, और ये इसने पे किसको करने हैं, सलीम अकाउंट को। अब इसको भी अगर हम लोग कंपाउंड एंट्री करना चाहें तो इसकी हम लोग कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। बिल पेबल अकाउंट आपका डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट आपका डेबिट और सलीम अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपका था नोटिंग चार्जेस का केस कि अगर नोटिंग चार्जेस हो जाते हैं तो उस केस के अंदर किस तरह से नोटिंग चार्जेस कौन सी पार्टी पे करेगी, वो फर्दर किससे वसूल करेगी, या किस तरह से उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है।